स्टूडेंट्स, मैं गौरव भार्गव माइंड विजन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो है और इसी के साथ मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि मेरे चैनल पे आप सभी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी मिलेगी जो या तो पहले पेपर में आ चुकी है या पेपर में आने की संभावना है। इससे ज्यादा और डिटेल में मैं आपको इस चैनल पे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए, जैसा कि आप सभी को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैं आज कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। जो इतिहास हमारा जब से चालू हुआ है और जब तक गया है हमारे स्वतंत्रता संग्राम तक और हमारी भारत की स्वतंत्रता तक, तो वो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण दिनांक हैं, जितने भी महत्वपूर्ण सन हैं, वो सभी हम आज पढ़ेंगे। आज ये शायद एक वीडियो में पूरा ना हो पाए, इसलिए इसकी आगे 2-3 वीडियो आएंगी। चलिए, हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सन है हमारी 1500 ईसा पूर्व, जिसमें क्या हुआ था? तो जिसमें हुआ था ऋग्वेदिक, जिसमें ऋग्वेदिक काल स्टार्ट हुआ था और आर्यों का भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, 1500 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? सबसे पहले इसी सन के द्वारा हमारे भारत में ऋग्वेदिक काल का आरंभ हुआ था और हमारे भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, इसके बाद दूसरा सन है 850 ईसा पूर्व। ठीक है, 850 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म एवं ठीक है, चलिए देखिए 850 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म। अब मैं आपको बता दूं कि ये वर्ड तीर्थंकर क्या है। तो जैनियों में जो जैन धर्म होता है उसमें प्रारंभ से लेके और अंतिम तक, यानी जब जैन धर्म स्टार्ट हुआ था तो उनके प्रथम तीर्थंकर से लेके अब तक के 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म 850 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म। ठीक है, तो 500 ईसा पूर्व में क्या हुआ है? जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 563 ईस्वी या 563 ईसा पूर्व। तो 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, तो
563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 563 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म, जो अभी वर्तमान में बौद्ध धर्म प्रचलित है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, तो ये बौद्ध धर्म का स्थापना किसने की थी? भगवान बुद्ध ने। ठीक है, चलिए अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ईसा पूर्व मतलब क्या है। ईसा पूर्व मतलब है जो ईसा मसीह थे, जो ईसा मसीह थे, उनके जन्म से पहले का काल जो है उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं, और जो उनके जन्म के बाद का काल है उसे ईस्वी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ? चलिए अब अगला कौन सा है? 516 ईसा पूर्व। 516 ईसा पूर्व। तो 516 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? ईरान के शासक, जो ईरान का शासक था, ईरान का शासक डेरियस प्रथम का भारत आगमन। तो 516 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 516 ईसा पूर्व में जो ईरान का शासक डेरियस प्रथम था वो भारत आया। तो ये मान सकते हैं 516 ईसा पूर्व में ईरानियों ने भारत में आगमन किया था, या हो सकता है आक्रमण किया हो। ठीक है, तो 516 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? ईरानी भारत में आए थे, और ईरानियों में सबसे पहले कौन आया था? डेरियस प्रथम। चलिए अगला कौन सा है? अगला है 544 से 412। 544 से 412 ईसा पूर्व। तो इसमें तीन जो महत्वपूर्ण वंश है उनकी स्थापना पूछी जाती है आपसे कि ये कब स्थापित हुए थे। तो उसमें तीन वंश हुए थे। सबसे पहला हर्यक वंश, ठीक है। इसके बाद हर्यक वंश के बाद आया था हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद आया था नंद वंश। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। तो 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? इसमें प्रथम बौद्ध संहिता आयोजित की गई। ठीक है, अब आप पूछेंगे प्रथम बौद्ध संगीति या बौद्ध संगीति क्या होती है? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जब बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ था, तो उस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी कोई चुनाव होते हैं, तो उस चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले एक सभा गठित की जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। यह किसके शासनकाल में की गई थी? यह अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई। आया समझ? ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए इसके बाद अगला सन है, इसके बाद अगला 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व। इसमें द्वितीय व संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई। ठीक है, तो 383 ईस्वी में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, जो किसके शासनकाल में? कालाशोक। तो कालाशोक किस वंश का शासक था? कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। और अजातशत्रु किसका शासक था? अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। चलिए यहां तक क्लियर है। ठीक है, इतना। चलिए इसके आगे देखते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा सन है? आगे हमारा है 344। आगे है 344 ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था नंद वंश की स्थापना। नंदवंश की स्थापना। तो नंदवंश की स्थापना किसने की थी? हमारे नंदवंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने। ठीक है, तो 344 ईसा पूर्व में नंदवंश की स्थापना हुई थी, जो किसने की थी? महापद्म नंद ने। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है कि नंदवंश की स्थापना कब और किसने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 326 ईसा पूर्व। आगे है 326 ईसा पूर्व। तो 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर था, सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। भारत पर आक्रमण। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। अच्छा, इन सभी से रिलेटेड और जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि जैसे सिकंदर ने भारत में कहां आक्रमण किया था, किस नदी के किनारे उनका युद्ध हुआ था, किस राजा से आक्रमण हुआ था, एटसेट्रा। ठीक है, चलिए हमारा अगला सन है 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व। तो 323 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आ चुका है कि सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी, और एक ये आ चुका है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। चलिए हमारा अगला है 323। अगला फिर से है 323। तो 323 ईसा पूर्व फिर से क्यों है? क्योंकि 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, यानी 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना। ये वेरी वेरी मोस्ट है। ये पूछा चुका है कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, आया समझ। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है 305 ईस्वी। 305 ईसा पूर्व। तो 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण। ठीक है, तो 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर कौन था, इसने आक्रमण क्यों किया, किसके द्वारा भेजा गया था, ये सब मैं आपको आगे की जानकारी में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला है 269 ईसा पूर्व। ठीक है, 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? जो सम्राट अशोक था, शासक बना या गद्दी पर बैठा। अच्छा, सम्राट अशोक जो था वो किस वंश से था? सम्राट अशोक जो था वो हमारे मौर्य वंश से था। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध।
अच्छा, कलिंग युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सम्राट अशोक ने। ठीक है, चलिए हमारा आज का अंतिम और लास्ट सन है 251 ईसा पूर्व। 251 ईसा पूर्व। 251 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तृतीय बौद्ध संधि थी, हमारी थर्ड बौद्ध संधि थी। थर्ड बौद्ध संधि थी आयोजित की गई। ठीक है, हमारी तृतीय बौद्ध संधि थी आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।